हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। और मैं आप लोग इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज से ये नाम हम लोग यूज करेंगे आज आवर ब्रांड। ऑन कंपनी ट्रेडिंग एकेडमी हैज चेंज्ड एंड द न्यू नेम इज इन्वेस्टोमिक्स। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। और लेट्स ड्राइव इनटू द चार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे investing.com को। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, मैं खुद को छोटा कर दे रहा हूं, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। ये एरिया जैसे आपको पता है, ये एरिया चार्ट है। इसको देखने में क्या पता चलता है? इसको देखने में पता चलता है ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में है। अब ये अप ट्रेंड कब तक और रहेगा और इसमें कितने तक की एक करेक्शन आना बाकी है। अब इसमें ना ये क्या है, ये ट्रेंड छूट चुका है, ठीक है। 2012 से ये छूट चुका है और ये चल ही रहा है। अब जो इसमें बैठेगा उसको क्या करना चाहिए? गाड़ी जब रुकेगा तब बैठना चाहिए, राइट। यहाँ पे गाड़ी कुछ देर रुका था, यहाँ पे बैठना चाहिए था। गाड़ी यहाँ पे कुछ देर के लिए रुका था, यहाँ बैठना चाहिए था। बट इवन देन ये एक अच्छा जगह नहीं था, बट ये एक अच्छा जगह था जहाँ पे हम लोग बैठ सकते थे। मगर अभी अगर आप एंट्री करोगे आईसीआईसीआई बैंक में, ये एक सही जगह नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को दूसरे एंगल से देखते हैं और उसको पता करते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स इरेज ऑल दीज लाइंस। अब आईसीआईसीआई बैंक में हमें एंट्री करना है, राइट। अब इस आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री करने के लिए हमें तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है इसकी जो रन रही, जो बुल रन रही, कहां से कहां तक रही, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। क्योंकि यहां से ये एक तरफ मूवमेंट लिया है, तो हम ये काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक का एक रन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये रन ले लिया, इसका मतलब मान के चलो यहां से यहां तक हो गया 100, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है ये जो 100 किलोमीटर ये गया, इसके बाद इसमें कितना तक का करेक्शन आ सकता है। इसमें 547 तक का एक करेक्शन ड्यू है, ठीक है। अभी ये 900, इसका मतलब 50% चांसेस इसमें है एक करेक्शन आना, इसमें ड्यू है, शायद आए, ठीक है। तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन होएगा, उसके आसपास हो सकता है या इलेक्शन बाद आ सकता है, बट आना चाहिए इसमें करेक्शन। इसमें करेक्शन जब होगा तब प्राइस को मैक्सिमम कहाँ तक उतर सकता है? मैक्सिमम ये 550 तक उतरेगा। जब ये 550 तक आएगा तब ये जो प्राइस है ना, ये क्या करेगा? ये ऐसा रहेगा कहीं पे, इसको यहाँ पे रहना चाहिए कहीं पे, ठीक है। अगर ये जो गैप है ना, धीरे धीरे गैप अगर बढ़ेगा तो ये गैप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे होगा तो आप देख सकते हो प्राइस को एक तरह से यहाँ पे आके 752 इस रेंज तक इसको आना चाहिए। अब यहाँ पे और एक चीज को हम नजर में डालते हैं, इसको हम डे कैंडल में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो हमें पता चलेगा इसमें कहाँ पे, क्योंकि इसमें अभी सपोर्ट पता नहीं चल रहा है, तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, ऊपर तरफ खाली है, तो मंथ में रेजिस्टेंस है नहीं। वीक में थोड़ा देख लेते हैं, वीक में कहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इसी के आसपास कहीं पे सपोर्ट था 340, रेजिस्टेंस अभी तक इसमें बना नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कहीं पे अभी तक बनना नहीं, डे कैंडल में भी रेजिस्टेंस बना नहीं। रेजिस्टेंस क्या है? ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये अगर रेड स्ट्रेट लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। नहीं तो ये इतना सीरियस रेजिस्टेंस हम इसको मानेंगे नहीं।
थोड़ा 4-5 आवर्स को देख लेते हैं इसमें 5। हाँ, तो 5 आवर में यहाँ पे आया है आपका एक रेजिस्टेंस, ये रहा 5956। ये हो गया आपका बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि प्राइस अभी कुछ दिन 5 आवर मतलब 5, क्योंकि हम लोगों ने 5 आवर ले रखा है, इसका मतलब है कि कुछ दिन ये क्या करेगा 956 के ऊपर जाने की कोशिश करे, मगर जाएगा नहीं। बहुत दिक्कत है इसको जाने के लिए, होगा भी नहीं अभी, ठीक है। अगर इसको काटता है तो ये और ऊपर चला जाएगा, बट इसमें अभी काटने जैसे उम्मीद मेरे को लग नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, इसको 2 आवर्स करते हैं। देखो 2 आवर में क्या है, यहाँ पे ये और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। कहाँ से बाय करेंगे, नीचे से। नीचे कहाँ पे है, नीचे इस टाइम फ्रेम में नीचे हम लोग का सपोर्ट लेवल कहाँ पे है आगे 855। अगर क्योंकि 855 के पास और कुछ सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था इसको ये काट के गया, तो फिर मान के चलो इसको भी अगर आप मान लो रेजिस्टेंस है, बट ये इसका रेजिस्टेंस क्या है हम लोग कहेंगे नहीं, ये इसको काटने की कोशिश करा गया ऊपर, फिर अभी काट देगा ये, तो ये अपना रेजिस्टेंस नहीं होगा। अपना रेजिस्टेंस यही सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट यही होगा। जब लाइन ऊपर से नीचे से ऊपर तक हो जाएगा ये होगा सपोर्ट, ऊपर से नीचे आएगा तो ये होगा रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के साथ आपकी सपोर्ट 855 का है। अगर प्राइस कुछ दिनों में 10-12 दिन में 15 दिन में अगर प्राइस इस एरिया को आके जाता है तो आप मान के चलो ये एक अच्छा सा सपोर्ट है। और इस चीज को और थोड़ा सा अगर आप माइन्यूटली देखो तो इसको एक काम करते हैं, इसको 1 आवर में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 आवर कन्वर्ट करेंगे तब भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट अगर ये काटेगा तो अगला सपोर्ट ये है 716। तो प्राइस को कहीं ना कहीं पे 855 पे आके रिटर्न करना है। अगर इस एरिया से रिटर्न करके फिर नीचे जब आता है, आने के बाद अगर इस एरिया को काटता है तो ये आएगा 746। तो आपका एरिया रहेगा 956 से लेके 716। तो फिर दोस्तों अब एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और नज़दीक से देखते हैं। तो इसमें कैंडलस्टिक का यूज़ कर लेते हैं। कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। देखो 1 पर टाइम फ्रेम को देखोगे तो देखो आज क्या हुआ था। सॉरी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बेरिश कैंडल रही, ये बुल्स इसको क्रॉस करने की कोशिश करा बट ये हो नहीं पाया, ठीक है। तो कल क्या होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं, टुमारो क्या होगा उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या कह रहा है, 3 इनसाइडर बुलिश रिवर्सल रिलेबिलिटी हाई, तो ये बुलिश रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता इसमें बुलिश रिवर्सल आना चाहिए। इवन दो दी क्वांटिटी बढ़ा है इधर के हिसाब से, ये जो गैप अप हुआ है उसके बाद एक गैप डाउन हुआ है, इसके बाद ये जो अप हुआ है इसमें अगर ऊपरी तरफ ये गया तो कहाँ तक जाएगा इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर उठता है तो हम देखेंगे कहाँ पे जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे देखो आप लोग, आपको बेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो अब क्या होगा, प्राइस अगर जाएगा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा कितना 933, उसका फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आके फिर रुकेगा, आपको डराएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जैसे जैसे ये 2 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो वेलवेट कलर की जो लाइन है ये ऐसे होगा, ठीक है।
ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा यहाँ पे, इसके आसपास कहीं पे इसको क्रॉस करना चाहिए। जब ये क्रॉस करेगा ये यहाँ पे आके ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ये थोड़ा रुक के जाएगा। तो आप मान के चलो कि इसका एरिया क्या रहेगा, 855 से ऊपर होना नहीं चाहिए। तो 855 कुड बी पॉसिबल, आपका सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे मिले तो आप खरीदो। और इस चीज़ को हम लोग सब्सटेंशिएट करेंगे विथ नंबर्स, और इसको थोड़ा फिर से इसको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कहाँ पे हो सकता है। सो एनएससी वेबसाइट में जाके आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन चेन निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव्स से जाके ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जनवरी महीने को ले लेते हैं। जनवरी महीने नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है, 1000 से लेकर 900 तक का रन है। तो देखते हैं दिसंबर महीने में क्या इसका है, कहाँ पे एरिया है, 507। इसका यहाँ पे देखो 507 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे मतलब 5 गुना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब प्राइस को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, तो मैक्सिमम 950 है। अगर आप ऑप्शन चेन को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 950, और सपोर्ट कहाँ पे आएगा, सपोर्ट आएगा 900 के बाद कहाँ से है, इसके बाद कौन सा है, 850। सो 850 से लेकर 900 तक का एक एरिया है, आपको देखना है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग ऊपर की तरफ हैं, इस चीज़ को ऐसे देख लेते हैं, सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। ये मान लो हो गया, मैं अभी जैसे हमने बात करा, ये हो गया 850 और ये हो गया 900। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका 900। अब प्राइस कहाँ पे है, आपका प्राइस आके है 973। इसका मतलब है कि ये जो रन है, ठीक है, ये जो रन है इसमें क्या है, ये अपर लेवल पे है। इसमें यहाँ पे अगर बाय करोगे देयर इज ए ग्रेटर चांस आपको नीचे की तरफ ही खींच के लाएगा। तो आप क्यों ऐसा करना, आप एक काम करना, जैसे यहाँ पे ये 30% के आसपास है, आप इसमें ना इस एरिया पे घुसो। इसका मतलब है कि 870 के आसपास आप एंट्री करो। सो आपको नीचे की तरफ कम जो आपका जो ड्रॉडाउन होगा कम होगा, और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा आपको रन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये गया, देखो आप ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये किस तरह से गया, यहाँ पे फिर ये फिर देख रहे हो। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मैंने आपको लिखा जोखा दे दिया 2 आवर्स में। तो अगर आप इस एरिया को फॉलो करोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आपका ये एरिया अभी इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है। जो लोग शॉर्टिंग करना चाहो तो जब प्राइस दिन के ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पे शॉर्ट करो, शायद यहाँ पे वो आके जाएगा। तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे फुल कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं कंप्लीट वीडियो 270 घंटा का 270 आवर्स का वीडियो यूट्यूब में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और 70 आवर्स की बिगनर्स प्रोग्राम को मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। इन्वेस्टनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज से शुरुआत हुई, इसीलिए इसमें आपका कुछ कृपा करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।